गणपति बप्पा मोरया पुढ़या वर्षी लवकरिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज शिक्षक दिवस है। माता पिता जीवन देते हैं, गुरु जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। उन्हीं गुरु का आभार जताने का दिन है शिक्षक दिवस। तो वहीं दूसरी तरफ सारे देश में बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ गणपति उत्सव भी मनाया जा रहा है। कल यानी अनंत चतुर्दशी के दिन धूमधाम से बप्पा की विदाई होनी है। यानी एक तरफ टीचर्स डे का उत्साह तो दूसरी तरफ गणेशोत्सव का उल्लास भी है। अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की तरफ ले जाने वाले गुरु को सनातन धर्म में ईश्वर का दर्जा दिया गया है। देश भर में आज लोग अपने अपने शिक्षकों के प्रति अलग अलग तरीकों से श्रद्धा और आभार जताते हैं। जीएनटी स्पेशल में आज हम संसार के सबसे अनोखे गुरु और उनके सबक की बात करेंगे। संसार के सबसे अनोखे गुरु वही हैं जिनकी विदाई का उत्सव कल देश भर में मनाया जाएगा। गौरी पुत्र गणेश। गजानन को यूं भी बुद्धि का देवता माना जाता है, लेकिन सनातन धर्म में गणपति एक अकेले ऐसे देव हैं जिनसे जुड़े प्रसंगों से लेकर उनके शरीर के हर अंग तक हर किसी में एक सबक छिपा है। जिंदगी को बदलने का एक पाठ छिपा हुआ है। बस ज़रूरत है उसे जानने की, उसे समझने की। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की। जब आप इसे समझ जाएंगे तो जान लेंगे कि वाकई इस जग में गुरु गणपति सोना ही। खास तौर पर शिक्षक दिवस के दिन गुरु गणपति के उस पाठ को समझना और भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि जिस तरह हम श्रद्धा के साथ उन्हें अपने घर पर लाए, वैसे ही उनके सिखाए तरीकों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना भी सीख जाएं। देखिए, 10 दिन पहले सब धूमधाम से खुशियां मनाते हुए गजानन को अपने घर लाए थे। अब बप्पा विदा होने वाले हैं तो भक्तों के मन में मिला जुला भाव सा है। धूमधाम से बप्पा का विसर्जन तो करना है, लेकिन बप्पा के जाने का दुख भी है। जिन बप्पा को आस्था, प्यार और मनोहार से लाए थे, आखिर उनका विसर्जन क्यों करना पड़ता है? गणपति विसर्जन की परंपरा का धार्मिक महत्व और इसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर कैसे हुई इसकी शुरुआत? तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है अनंत चतुर्दशी को गणपति विसर्जन से जुड़ी हुई ये मान्यता। सनातन धर्म में किसी मंगल कार्य की शुरुआत हो नहीं सकती जब तक गणपति का पूजन न हो। लेकिन भादों के महीने में विघ्नहर्ता गजानन संसार में शुभता की बौछार करने स्वयं अपने भक्तों के बीच पधारते हैं। पूरे 10 दिनों तक बेहद श्रद्धा के साथ भक्त गणपति की सेवा पूजा करते हैं और 10 दिनों के बाद उतनी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ गणपति को धूमधाम से विदा किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गौरी नंदन की प्रतिमा का विसर्जन होता है। अब वो घड़ी एक बार फिर आ पहुंची है। माना जाता है कि जब भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन कर देते हैं तो भगवान गणेश सूक्ष्म रूप से कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है और प्रतिमा विसर्जन वाले दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसीलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। इस बार अनंत चतुर्दशी और गणेश प्रतिमा के विसर्जन का पर्व 6 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन अनंत चतुर्दशी भी मनाएंगे और गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन भी करेंगे। भाद्रपद के 10 दिनों में गणपति के पूजन और आखिरी दिन उनके विसर्जन से जुड़ी एक युगों पुरानी पौराणिक मान्यता भी है। ये पौराणिक कथा गणपति विसर्जन की परंपरा को महाभारत से जोड़ती है। माना जाता है कि भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ अपने हाथों से लिखा था। दरअसल भगवान गणेश को विद्या के साथ साथ लेखन कार्य का भी अधिपति माना गया है। इसी के चलते महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के महाग्रंथ को लिखने का दायित्व स्वयं गजानन को सौंपा था।
इस कथा के मुताबिक महर्षि वेदव्यास ने महाभारत का वाचन शुरू किया, जिसे सुनकर गजानन ने लिखने की शुरुआत की। पौराणिक संदर्भों में गणेश जी को सभी देवी देवताओं में सबसे ज्यादा धैर्यवान माना गया है। उनका चित्त स्थिर और शांत बताया गया है, यानी कैसी भी परिस्थिति हो वो बिना धैर्य खोए शांत भाव से अपने कार्य को करते रहते हैं। तभी तो महर्षि वेदव्यास आंख बंद करके महाभारत की कथा सुनाते रहे और गजानन बिना विचलित हुए एकाग्रचित होकर उसे अपनी लेखनी से उतारते रहे। वेदव्यास महाकाव्य को समाप्त कर चुप हुए और आंखें खोली तो देखा गणपति के शरीर पर गर्द जम गया था। लगातार लेखन और श्रम से उन्हें गर्मी लग रही थी। तब महर्षि व्यास गजानन को सरस्वती नदी के तट पर ले गए। शरीर की गर्मी दूर करने के लिए उन्होंने गणपति को सरस्वती के जल में डुबकी लगवाकर स्नान करवाया। माना जाता है कि इसी के साथ पवित्र नदियों में भगवान गणेश के विसर्जन की परंपरा का श्री गणेश हुआ। सारे भारत में आज तक अलग अलग रूपों और रिवाजों के साथ ये परंपरा अनंत श्रद्धा से निभाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं से इतर गणपति विसर्जन की इस परंपरा के पीछे सनातन धर्म के सर्वे भवन्तु सुखिना की लोक कल्याणकारी भावना भी छिपी है। कैसे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म में शरीर को नश्वर और आत्म चेतना को अविनाशी यानी अक्षय माना गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि शरीर या पिंड विनाशी है, जबकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है और उसकी मृत्यु के पश्चात भी आत्मा नहीं मरता, क्योंकि शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। इसी तरह 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का E=mc² फॉर्मूला भी सनातन धर्म के इसी सत्य को बल देता है। आइंस्टीन के इस फॉर्मूला के मुताबिक एनर्जी यानी ऊर्जा अविनाशी है, यानी उसका क्षय नहीं हो सकता, बल्कि वो अपना रूप परिवर्तित कर देती है। इसी तरह अगर गणपति के जिस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, उस प्राण स्वरूप ऊर्जा का क्षय नहीं हो सकता। इसलिए जब हम गणपति बाप्पा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, तो जिस मिट्टी से वो प्रतिमा बनी है, वो तो जल के तल में जाकर स्थिर हो जाती है, लेकिन उसमें प्राण तत्व की जो सनातन चेतना है, वो जल के साथ एकाकार होकर प्रवाहमान हो जाती है। फिर कुछ समय बाद यही बहता पानी जब इवापोरेट होकर बादल बनता है और बादल जब बारिश के रूप में नीचे आता है, तो फिर वो सर्वव्यापक हो जाता है। इस तरह गणपति की तात्विक चेतना बारिश के रूप में जन जन तक पहुंचती है। साफ है कि बाप्पा के विसर्जन की परंपरा में व्यापक जन कल्याण की भावना भी समाहित है। तभी तो जितने उल्लास के साथ गणेशोत्सव की शुरुआत होती है, घरों में, पूजा पंडालों में बाप्पा को गाजे बाजे के साथ लाया जाता है, उतनी ही उमंग बाप्पा की विदाई के दिन भी नजर आती है। जिस तरह गणपति की स्थापना के लिए कई दिन पहले से तैयारियां शुरू होती हैं, वैसे ही विसर्जन के लिए भी व्यापक तैयारियां की जाती हैं। बड़े स्तर पर इंतजाम किए जाते हैं ताकि विघ्नहर्ता के विसर्जन में कोई विघ्न न आए। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन करोड़ों भक्तों की अगाध आस्था और अगले बरस तू जल्दी आ की मीठी मनुहार के बीच गणपति को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ नदियों, तालाबों और सागर के अंतस में विसर्जित कर दिया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि बाप्पा विघ्नों को अपने साथ ले जाएंगे और अगले बरस तक के लिए जगत को शुभता और सर्व मंगल का आशीर्वाद दे जाएंगे। मूर्ति जल में लौट जाती है, पर बाप्पा हर दिल में ठहर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कल अनंत चतुर्दशी के शुभ मौके पर पूरे विधि विधान के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाएगा।
ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि गणपति विसर्जन करने का सही विधान क्या है। तो चलिए पंडित शैलेंद्र पांडे जी से जान लेते हैं कि गणपति विसर्जन कैसे करना है और इनके लिए किन किन बातों का हम सबको ख्याल रखना चाहिए। इस दिन प्रातः काल विसर्जन वाले दिन सुबह से अगर आप उपवास रखें तो बहुत अच्छा होगा, या केवल फलाहार करें। घर में जो प्रतिमा आपने स्थापित की है उस प्रतिमा का विधिवत पूजन करें। पूजन में नारियल, शमी पत्र और दूब जरूर अर्पित करें। इसके बाद प्रतिमा की पूजा के बाद उसको विसर्जन के लिए ले जाएं। अगर प्रतिमा छोटी है तो गोद में या सर पर रखकर ले जाइएगा। प्रतिमा को ले जाते समय आप देखिएगा कि गणेश जी को जो अक्षत अर्पित किए गए थे उन अक्षत को घर में अवश्य बिखेर देंगे। चमड़े का बेल्ट, चमड़े के पट्टे वाली घड़ी, चमड़े का पर्स अपने पास में मत रखिएगा। नंगे पैर मूर्ति ले जाइए, मूर्ति का वहन करिए और नंगे पैर जाकर मूर्ति का विसर्जन करिए। प्लास्टिक की मूर्ति या चित्र न तो स्थापित करिए और न ही इसका विसर्जन करिए। मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करना और मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन करना सबसे ज्यादा अच्छा है। विसर्जन के बाद जब मूर्ति का विसर्जन कर लें तब हाथ जोड़कर भगवान गणेश से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कल्याण और मंगल की कामना करेंगे। तो भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन के समय आप उस विसर्जन में शामिल होइए और जब उनकी प्रतिमा का विसर्जन हो तो प्रार्थना करिए कि आपके कष्टों का, आपके दुखों का विसर्जन भी हो जाए। कल बप्पा की विदाई से पहले आज गणेशोत्सव का अंतिम दिन है। शहर शहर गजानन की आस्था की लहर दौड़ गई है। देश भर के गणपति पंडालों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूपों के दर्शन करने भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। बप्पा की विदाई से पहले आपको भी लिए चलते हैं देश भर में सजे सबसे भव्य और अनोखे गणेश पंडालों की इस यात्रा पर। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गणेशोत्सव के मौके पर भक्तों ने अपनी अपनी आस्था के हिसाब से गणपति को अलग अलग रूपों में उतारा है। बापा के अनोखे अवतारों के अध्याय का श्री गणेश करते हैं उस स्वर्णिम पंडाल के साथ जिसकी चमक से पूरी मुंबई दमक रही है। दक्षिण मुंबई के अल्टामाउंट रोड का ये पंडाल अद्भुत है। इसकी भव्यता कुछ शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। बापा के इस आलीशान पंडाल को देखकर भक्त मंत्र मुग्ध हैं। यहाँ गजानन के सिंहासन से लेकर पिलर्स और प्रवेश द्वार तक सब कुछ सुनहरे रंग से रंगा है। फर्श से लेकर पंडाल की छत तक अद्भुत सजावट की गई है। देखकर लग रहा है मानो 13 फीट ऊंची बापा की प्रतिमा को दिव्य रत्नों से नहला दिया गया है। मूषक के सिर पर अपना बायां पैर टिकाए हुए गजानन भव्यता को नई परिभाषा दे रहे हैं। बहुत से गणपति हमने कवरेज की है, लेकिन यहाँ की बात कुछ अलग ही नज़र आ रही है, विशेषता कुछ अलग ही नज़र आ रही है। बाकायदा डायमंड से, सोने से
हीरो से बप्पा लदे हुए हैं, साथ ही साथ एक हाथ में त्रिशूल ले रखा है। खास बात यहाँ पे ये भी देखी जा रही है कि मूसक के सर पर बप्पा का बायां पैर है और जिस सिंहासन पर विराजमान है मोरों ने सुरक्षा दे रखी है। बप्पा का पूरा दरबार जो है वो सोनेरी हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा ये देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि एक बड़ी तादाद में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो अल्टा माउंट रोड का राजा के दरबार में पहुंच रही हैं। बप्पा का दर्शन करने के लिए दिल खुश हो जाता है और क्यों ना हो, जितनी भी थकान होगी बप्पा के चेहरे पर, बप्पा की आंखों में आंखें सीधे जब हम गड़ाते हैं तो तुरंत ही एनर्जी आ जाती है, थकावट पूरी तरह से दूर हो जाती है। बापा की प्रतिमा ही नहीं, पूरे पंडाल की सजावट बेहद खास है और अल्टा माउंट रोड के इस पंडाल की रौनक देखते ही बन रही है। सजावट भले ही कीमती रत्नों से की गई हो, लेकिन बापा की प्रतिमा इको फ्रेंडली मटेरियल से तैयार की गई है। सब ज्यादा से ज्यादा देख सकते हो तो आप सब ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली रहेगा। अपने आप देख सकते हो, लाइटिंग हो गया, ये मूषक हो गया, सब पेपर से बना हुआ है। बिल्कुल इको फ्रेंडली, मतलब कि भैया जो पर्यावरण है उसको समर्थन करते हुए इस पंडाल और स्पेशली बप्पा का निर्माण किया गया है। मुख्य मूर्ति के साथ ही यहाँ गुजराती, सिंधी, पंजाबी और मारवाड़ी समुदायों ने 7 छोटी गणेश प्रतिमाएं भी स्थापित की हैं, जो भक्ति में बप्पा की अलग अलग छवियों में एक रूपता का प्रतीक हैं। यहाँ 11 पुजारी दिन में 2 बार बापा की आरती करते हैं। भक्तों के लिए यहाँ दोनों समय भंडारे का आयोजन होता है, जहाँ हजारों भक्त बापा के आशीर्वाद के साथ उनकी उत्सव का प्रसाद भी पाते हैं। अब आपको मुंबई से लिए चलते हैं चंद्रपुर, जहां अब की बार बापा का अनोखा पंडाल सजा है। गणपति का ये पंडाल बेहद खास है क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि अनेक सामाजिक संदेशों की मुहिम छेड़ी गई है। बापा का ये पंडाल पहला सबक दे रहा है पर्यावरण को बचाने का। इस पंडाल को गुफा और जंगल की थीम पर बनाया गया है। यहाँ बापा की अलग अलग तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही पर्यावरण को बचाने का संदेश देती सुंदर झांकियाँ बनाई गई है। चलते हैं इस गुफा में और भी कई जन जागृति को लेकर कई झांकियां बनाई गई है। ये पूरी 120 फीट की गुफा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप कई तरीके के यहाँ पे भारतीय संस्कृति को लेकर, भारतीय पक्षियों को लेकर, भारतीय फूल को लेकर, भारतीय एनिमल को लेकर यहाँ पे कई सारे पोस्टर्स फिलहाल शुरुआत में यहाँ लगाए गए हैं। यहाँ झांकी में दिखाया गया है कि मूषक नाव चला रहा है और बापा नदी के रूप में प्रकट होकर इस अनोखी झांकी के माध्यम से लोगों को नदियों को स्वच्छ रखने का संदेश दे रहे हैं। इसी तरह इस पंडाल में वाटर हार्वेस्टिंग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अंधश्रद्धा निर्मूलन, सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने का संदेश और बुरी लतों से बचाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित झांकियाँ भी बनाई गई हैं। अब रुख करते हैं गुजरात के अमरेली का, जहां भक्तों को गणपति के लखपति अवतार के दर्शन हो रहे हैं। अमरेली में बापा की प्रतिमा और उनके पंडाल की सजावट कुछ इस अंदाज में की गई है कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। इस पंडाल में बापा की मूर्ति को नोटों से सजाया गया है। बापा के सिर पर नोटों का मुकुट सजा है, तो वहीं नोटों की माला बापा के गले की शोभा बढ़ा रही है। यहाँ तक कि पंडाल में जगह जगह सजावट के लिए लटकाई गई झालरें भी नोटों से ही बनाई गई हैं। अब अमरेली से चलते हैं सूरत, जहां बापा का एक और अनोखा अवतार भक्तों के बीच विद्यमान है। सूरत के इस पंडाल में बापा का अद्भुत इको फ्रेंडली अवतार तैयार किया गया है। इस पंडाल में बापा की प्रतिमा को ट्री बार्क यानी पेड़ की छाल से तैयार किया गया है। पूरे पंडाल की सजावट प्राकृतिक चीजों से ही की गई है। पूरे पंडाल में पेड़ पौधे और जंगली जानवरों के कटआउट्स की मदद से जंगल जैसा माहौल तैयार किया गया है। साथ ही इस पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी नजर आ रही है। इसी तरह हैदराबाद में भी बापा के उत्सव के रंग बिखरे हैं। हैदराबाद में बापा के भक्त धूमधाम से गणपति उत्सव मना रहे हैं। हैदराबाद के खैरताबाद इलाके में अब की बार गणपति का महारूप स्थापित किया गया है। खैरताबाद में बापा की 69 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। बापा के इस महारूप के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। वैसे
जैसे बाप्पा चाहे जिस रूप में हो, उनकी मनमोहक मूरत हर किसी को अपना बना लेती है। फिर क्या आम और क्या खास, सभी एक नजर आते हैं। ये तस्वीरें हैं पुणे के भाऊ साहब रंगेरी पंडाल की। ये पंडाल देश का पहला सार्वजनिक पूजा पंडाल माना जाता है। इस पंडाल में दर्शन के लिए अभिनेत्री रवीना टंडन पहुंची। रवीना टंडन बाप्पा के दर्शन के लिए गईं तो उन्हीं के रंग में रंग गईं। हाथों में था मंजीरा और जुबां पर बाप्पा का नाम। बाप्पा के दरबार में भक्तों के बीच पहुंची रवीना टंडन न सिर्फ गणपति के भजनों पर झूमी, बल्कि बाप्पा के जयकारे भी लगाए। उनका भक्ति भाव वाला ये अंदाज बाप्पा की आरती के दौरान भी दिखा। आज हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में बहुत प्यार से हमारे गणपति जी का स्वागत कर रहे हैं। उनको फिर हम अलविदा भी कहेंगे। तो चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि मंगल मूर्ति आप सबके जीवन में भी मंगल ही मंगल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।